नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी, उसकी भू राजस्व व्यवस्था। हुमायूं के भारत से पलायन के पश्चात एक बार मुगल साम्राज्य भारत से समाप्त हो गया और तत्पश्चात 1540 से 1545 तक का शासनकाल शेरशाह सूरी के नाम रहा। शेरशाह सूरी ने इन 5 वर्षों में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन प्रशासनिक सुधारों में सबसे प्रमुख है शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ प्रशासनिक या भू राजस्व सुधार किए थे और तत्पश्चात शेरशाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए। भू राजस्व व्यवस्था जो है ये एक तरह का किसानों से के साथ राज्य के संबंध को दर्शाता है। ये लगान व्यवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। ये एक प्रकार से बाद में ब्रिटिश काल में रेतवाड़ी व्यवस्था के जैसी व्यवस्था यहाँ दिखाई देती है। इस व्यवस्था में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले किसानों को भूमि का पट्टा दिया गया। ये भूमि का पट्टा देने वाला पहला सुल्तान या पहला बादशाह इसको माना जाता है। अभी तक किसी भी शासक ने या मध्यकालीन शासक ने किसानों को भूमि के पट्टे नहीं दिए गए, लेकिन शेरशाह सूरी ने भूमि का माप करवा करके और उस भूमि का पट्टा किसान को दिया गया और किसान से इसकी कबूलियत ली गई। ये आखिर कबूलियत क्या है कि किसान इस बात से सहमत है कि उसकी भूमि का नापजोक ये है और भूमि किस प्रकार की है, किस श्रेणी की है, ये सारी चीज़ें उस पट्टे में लिखी गई और किसान द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसको जो चीज़ दी गई है वो उसे कबूल है, इसलिए इसको कबूलियत कहा गया। दूसरा काम शेरशाह सूरी ने ये किया कि फसल दरों की एक सूची जारी की गई कि किस फसल पर क्या टैक्स लेना है, कितना लगान उस पर लिया जाएगा, और फसल दरों की इस सूची को राई या रे के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात थी लगान का निर्धारण कि लगान कैसे लिया जाएगा। इसके लिए शेरशाह ने 1/3 जो है वो नकद लगान लेने की व्यवस्था की गई कि 1/3 भाग कुल उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में राज्य को किसान देगा। ये नकद के रूप में भी हो सकता है और दूसरा जिन्स या अनाज के रूप में भी ये लिया जाता है। अगली बात है कि माप, भूमि का माप कैसे किया जाए। तो इसमें क्योंकि अभी तक लोधी काल की सिकंदरी गज चलती थी, इसलिए उसी सिकंदरी गज का उपयोग भूमि के नाप के लिए शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था और ये इस सिकंदरी गज का जो लंबाई होती थी वो लंबाई 32 इंच की थी। ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है ये सवाल कि सिकंदरी गज की लंबाई कितनी थी, तो ये 32 इंच है। तो एक तो सिकंदरी गज का प्रयोग और दूसरा सन की डंडी का प्रयोग, ये भूमि को नापने के उस समय के साधन थे। नेक्स्ट सुधार या एक टैक्स लगाया जिसको जरीवाना के नाम से जाना जाता है। ये 2.5% जरीवाना कुल उपज का लिया जाता था किसान से। और दूसरा था महासिलाना, ये 5% टैक्स वसूला जाता था। जरीवाना भूमि की नापजोक करने के लिए कार्मिकों
को देने के लिए ये पैसा लिया जाता था, और माँ से लेना ये 5% का एक टैक्स था। इसके अलावा 2.5% यानी 2.5% अतिरिक्त वसूली किसान से की जाती थी, और ये होती थी अकाल या प्रकोप, कोई इमरजेंसी आ गई तो ऐसे समय में जो है सरकारी सहायता इत्यादि के लिए एक रिजर्व रखा जाता था सरकार के पास में, तो उसके लिए 2.5% अलग से किसान को देना पड़ता था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने भूमि का वर्गीकरण किया, और भूमि की वर्गीकरण करके उसकी 3 श्रेणियां निश्चित की गई थी। भूमि, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि, 3 प्रकार की, अच्छी भूमि, ठीक ठाक, और लोअर कैटेगरी की। आप देख रहे हैं 3 प्रकार की भूमि का निर्धारण कर दिया, और पट्टे में ये बात लिख दी गई कि भूमि का प्रकार कैसा है। अब हम देख रहे हैं कि उत्तम, मध्यम और निम्न, ये 3 प्रकार की भूमि जो है, इन तीनों प्रकार की भूमि की उपज का औसत निकाल करके और उस औसत का 1/3 भाग किसान को लगान देना पड़ता, लगान उसकी निर्धारित की जाती थी। तो हम देख रहे हैं कि 1/3 भाग किसान देता था, जो कि तीनों प्रकार की भूमि के औसत का 1/3 होता था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि उत्तम भूमि, इसमें थोड़ा सा इसको एक ड्रॉबैक या उसका एक दोष माना जाता है कि उत्तम भूमि वाले व्यक्ति को भी 1/3 देना पड़ रहा है औसत का, मध्यम वाले को भी देना पड़ा है, निम्न वाले को भी देना पड़ता है। तो इसमें जिसके पास निम्न भूमि होती थी उसको अधिक टैक्स देना पड़ता था। ये इस व्यवस्था का एक दोष माना जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट और अंतिम बात है कि उसने लगान कैसे लिया जाए, इसके लिए कुछ प्रणालियां निश्चित की गई थी, जिसमें पहली थी बटाई प्रणाली, और दूसरी थी नष्ट या कनकूत, और तीसरा था नकदी या इसको जब्ती के नाम से भी जाना जाता है। अब बटाई प्रणाली क्या होती थी, इसको गल्ला बख्शी के नाम से भी जाता है, बटाई को गल्ला बख्शी भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता था, हिस्से को बांटा जाता था, और हिस्सा कैसे बांटा जाए लगान का, खेत में खड़ी फसल का, 3 तरह की बटाई 3 प्रकार से होती थी। खेत में खड़ी फसल की का 1/3, लख बटाई यानी फसल काटने के बाद में उसका 1/3 कर लिया जाए, और तीसरी बटाई तो जो थी वो थी रास बटाई, यानी फसल में से भूसा यानी अनाज और भूसे को अलग करने के बाद में उस अनाज का 1/3 लिया जाए। तो ये बटाई का 3 प्रकार हो गए। दूसरी थी नस्क या कनकुत, ये मोटे रूप से कुंता बोला जाता था इसको, कि अंदाज से कह दिया कि भाई इतना, अच्छा 10 क्विंटल बाजरी है तो उसका 1/3 दे दीजिए, उसको तोला नहीं जाता था। इसको कनकुत या नस्क या मोटे रूप से हम इसको कहते हैं कि कुंता कर दिया कि अच्छा ये इतनी होनी चाहिए, तो उसके आधार पर 1/3 उसका लगान। और तीसरी मैंने बताई कि नकद या जब्ती इसको कहा जाता था, जिसमें लगान फिक्स होता था, कितनी ज़मीन आप बो रहे हैं तो आपको इतना लगान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने किसानों को पट्टे, कबूलियत, फसलों की दर सूची, भूमि के प्रकार और लगान की कुछ प्रणालियों को निश्चित करके और एक नई भू राजस्व व्यवस्था को कायम किया उसने, जो कि अकबर के शासनकाल में, आगे मुगल काल में भी एक तरह से ये चलती रही। धन्यवाद।